Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nine Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर पॉइंट तक देखें। लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होगा। इसमें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दोनों टाइप्स और उसकी कंप्लीट वर्किंग प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टूडेंट्स होता क्या है? जिस तरह हमने कहा था कि लाइट माइक्रोस्कोपी क्या था, यूज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोपी। इस तरह स्टूडेंट्स यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, स्लाइड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो हो रही है। स्टूडेंट्स ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। एक जनरल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट। देखिए लाइट माइक्रोस्कोप में हम उसे लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते थे? क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लाइट का इस्तेमाल करते थे। अब स्टूडेंट्स इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक लेंसेज फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म एंड मेक अ मच लार्ज इमेज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक लेंसेज जो हैं वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब इनको फर्ज करें कि मैंने बेंड करवाना है तो स्टूडेंट्स इनके लिए मुझे ना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है स्टूडेंट्स, जब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो उसमें से बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा। आप लोगों ने जब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ी वहां पे जब कभी भी कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बीम को हमने कन्वर्ज करने एक पॉइंट पर तक जहां पे वो स्पेसिमेन पे जाके ठीक है टकराए और स्पेसिमेन को फिर बड़ा करके हमें दिखाए। तो स्टूडेंट्स वहां पर कन्वर्ज करने के लिए हम मैग्नेटिक लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक लेंसेज क्या करते हैं, ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं सबको क्या करते हैं, फोकस करते हैं ठीक है एक स्क्रीन के ऊपर और फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जहाँ पे इमेज बनती है ना स्पेसिमेन की, उसे हम स्क्रीन भी कहते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म भी कहते हैं। और वहां पे क्या बनती है, बहुत मच इन लार्ज, एक बहुत ज्यादा बड़ी जो है वो क्या बनती है, इमेज बनती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी एक पिक दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रही है सारी की सारी फोटोग्राफिक फिल्म है। ठीक है, आमतौर पर आपने देखा होगा जो कैमरे से, ठीक है, जो पिछले जमाने के कैमरे होते थे उनमें भी ये इस्तेमाल होती थी, फोटोग्राफिक फिल्म है। तो ये फोटोग्राफिक फिल्म या फिर स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर या फिर स्क्रीन के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन बीम को क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है और वहां पे क्या बनती है, एक स्पेसिमेन की एक बहुत बड़ी इमेज बनती है। तो स्टूडेंट्स ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। हम इसको आगे जो है जब हम इसके दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, टीईएम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एससीएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वहां पे हम इसको मजीद डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए अब हम जो है वो इसके रिजॉल्विंग पावर देख लेते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग्स बनाते जाना है बुक के ऊपर, जिस तरह से मैं यहाँ पे हेडिंग्स बना रहा हूँ। स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर देखें, इट्स रिजॉल्विंग पावर इज मच ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इट कैन क्लियरली शो ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। अब स्टूडेंट्स लाइट माइक्रोस्कोप की जो थी वो रिजॉल्विंग पावर कितनी थी स्टूडेंट्स, वो थी 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, या फिर उसे बॉक्स के अंदर 250 नैनोमीटर भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैंने इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया कि दोनों सेम ही हैं। तो इसकी 0.2 माइक्रोमीटर है स्टूडेंट्स और इसकी है 0.2 नैनोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसकी इससे क्या मुराद है, ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 0.2 नैनोमीटर, दो पॉइंट्स इनके दरमियान 0.2 नैनोमीटर फासला है, इनको भी अलग अलग करके दिखा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये रिजॉल्विंग पावर है ठीक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो आपने इसको जहन में रखना है। अब स्टूडेंट्स इसकी मैग्निफिकेशन पावर आप देख लेंगे, यहाँ पे मैग्निफिकेशन नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों टाइप्स की मैग्निफिकेशन पावर्स अलग अलग हैं, तो हम इसको जब वहां पे स्टडी करेंगे तो हम दोनों को मैग्निफिकेशन पावर्स को भी देखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, वो कहते हैं हाउएवर इलेक्ट्रॉन बीम्स जो हैं कैन नॉट बी यूज्ड फॉर व्यूइंग लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द मेथड्स नीडेड टू प्रिपेयर द स्पेसिमेन। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन बनाने के लिए जो मेथड है ना, उस मेथड की वजह से हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लिविंग मटेरियल को नहीं देख सकते।
अब स्टूडेंट्स इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टूडेंट्स आप देखें, आमतौर पर जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को स्पेसिमेन को देखने के लिए इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, तो उसको हम वैक्यूम, वहां पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स? ताकि वहां पे कोई भी हवा का मॉलिक्यूल या हवा का पार्टिकल ना हो। स्टूडेंट्स अगर वो होगा तो हमारे वो जो इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से हम स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करना चाहते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन जो एयर के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि एटम्स होते हैं, एटम के सराउंडिंग में हमारे पास ये शेल्स होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम इन एटम्स के साथ टकरा के इनको आयोनाइज कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारी जो इमेज है वो अफेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से हम वैक्यूम इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर लिविंग मटेरियल, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो वाटर होता है, हम अगर एक फर्स्ट एक सेल इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर तो वाटर मौजूद है। अगर हम इसको वैक्यूम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर का जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, वो तो सेल जो है वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बीम इस्तेमाल करते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉन की बीम है जब इसके साथ टकराएगी इन सेल्स के साथ, तो इन सेल्स को डैमेज कर देगी। समझ आ रही है? जब सेल डैमेज होगा उसका मेटाबॉलिक पाथवे इफेक्ट होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे स्पेसिमेंस के ऊपर ना हम मेटालिक कोटिंग्स करते हैं। अभी जो मेटालिक कोटिंग्स हैं ये भी क्या करती हैं, हमारे सेल्स को इफेक्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी लिमिटेशंस देखें। लिमिटेशन इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम लिविंग मटेरियल को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? उन मेथड्स की वजह से जो कि स्पेसिमेन मतलब उन चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है, उन चीजों को तैयार किए करने के लिए जो तरीका कार इख्तियार किया जाता है, वो जो तरीकेकार है वो लिविंग सेल्स के लिए मौजूद नहीं है। लिविंग सेल्स की वहां पर डेथ हो जाती है। इसी वजह से हम इसको लिविंग मटेरियल को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। आप लोगों को इसके रीजन भी पता होने चाहिए और आप लोगों को एक दो रीजन पता होने चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना वैक्यूम वाली पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ऑर्गेनालिस सेल को मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक को कहते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टीईएम और एससीएम। अब स्टूडेंट्स नाम से ज्यादा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल होना। स्कैन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? अक्सर आपने देखा होगा फोटोकॉपी मशीन जो होती है ना, उसके ऊपर हम पेज रखते हैं, लाइट गुजरती है उसको स्कैन कर लेती है। स्कैन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एक लाइट का आना और सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाना, इसे कहते हैं स्कैन। और ट्रांसमिट का क्या मतलब है? लाइट का आना और किसी चीज के अंदर से गुजर जाना, इसे हम कहते हैं ट्रांसमिट। देखिए, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स इसकी दो टाइप्स हैं। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वो जो स्पेसिमन है ना हमारा, उसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम पास कर जाती है। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वो जो स्पेसिमन है वहां से इलेक्ट्रॉन की बीम क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो स्टूडेंट्स आए अब इनके वर्किंग प्रिंसिपल को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स अब ये देखें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आपकी बुक के अंदर ये 2 से 3 लाइंस लिखी हुई हैं। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम टीईएम भी लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर में आ जाए तो आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक मरतबा पूरा लिखेंगे, उसके बाद फिर आप कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल ई और कैपिटल एम इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टीईएम इज यूज्ड टू व्यू द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल है ना, जो एक सेल के हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है तो इसके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। अब स्टूडेंट्स अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब एक सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम तभी देख सकते हैं जब कोई चीज उसके अंदर से पास करेगी। मैंने इस हाथ के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर देखना है ना, तो मैं तभी देख सकता हूँ जब मेरे हाथ इस कोई रेज आएंगे उसके अंदर से पास करेंगे, तभी मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकता हूँ। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चूंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पेसिमेन से पास कर जाते हैं, तो इसी वजह से हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांसमिट्स द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ वेरी थिन स्पेसिमेन। मेरी बात समझ में आ रही है? जो स्पेसिमेन है, जिस सैंपल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अंदर से बहुत ही बारीक इलेक्ट्रॉन्स की बीम है ना, जो वो ट्रांसमिट हो जाती है, क्लियर। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो तकरीबन सेम होती है ट्रांसमिशन में भी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी 0.2 नैनोमीटर, जबकि इसकी मैग्निफिकेशन पावर है ना जो ये मुख्तलिफ हो सकती है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है ना जो ये 2,50,000 टाइम्स है। कितनी है स्टूडेंट्स? 2,50,000 टाइम्स। आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। 2,50,000 टाइम्स एक इमेज को ये बड़ा करके दिखा सकता है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम ये सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपको पता है कि जो सेल्स हैं तो लिविंग मटेरियल है, और अभी हमने उसकी लिमिटेशन में पढ़ा कि हम लिविंग मटेरियल को देख नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि जो सेल्स हैं जिनको हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं वो डेड होते हैं। क्या होते हैं? डेड होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है?
मेरी बात समझ में आ रही है ना? वो सेल्स क्या होते हैं, मतलब उसके अंदर कोई एक्टिव, कोई लिविंग पाथवे नहीं हो रहा होता है, लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता, बिल्कुल डेड हुए होते हैं सेल्स। हम सिर्फ उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ये जो पिक्चर है आप लोग इसे देख सकते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पिक्चर है। ये इतना बड़ा एक माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर हम, ठीक है, बड़ी प्रिसाइजली तरीके से इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करके हम चीजों को देखते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, आप लोगों को एक डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं। और ये देखें, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और इसको काट के अंदर से इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। आपकी बुक के अंदर भी स्टूडेंट्स ये डायग्राम जो है आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, आप लोगों ने इसको याद रखना है, जहन में रखना है, ठीक है। अब इसके फंक्शनिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों को कम से कम इस डायग्राम को बनाना आना चाहिए। आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सैंपल है। अब आप क्या करेंगे, इस तरह से पहले एक लाइन लगा देंगे सैंपल की। अब सैंपल के ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये दो लेंसेज हैं, इनको हम कहते हैं कंडेंसर लेंसेज। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कंडेंसर लेंसेज। और कंडेंसर लेंसेज के नीचे एक सुराख है, अपर्चर कहते हैं सुराख को, जिसे कहते हैं सुराख को कहते हैं अपर्चर। कंडेंसर लेंसेज के नीचे कंडेंसर अपर्चर है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। देखिए आपके नाम, चार नाम याद रखिए, इलेक्ट्रॉन सोर्स, कंडेंसर लेंसेज, कंडेंसर अपर्चर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सोर्स, कंडेंसर लेंसेज, कंडेंसर अपर्चर, और ये क्या है? सैंपल। अब स्टूडेंट्स नीचे देखें, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये ऑब्जेक्टिव अपर्चर। अब देखिए ऊपर क्या है? कंडेंसर लेंसेज और कंडेंसर अपर्चर, नीचे क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्टिव अपर्चर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बड़े आराम से याद होगा, कितना आसान है। अब देखें उसके बाद नीचे क्या है? इंटरमीडिएट लेंसेज हैं, उसके बाद है प्रोजेक्टिव लेंस, और फिर लास्ट पे है फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड कैमरा, ठीक है। अब ये पार्ट्स हैं, आपने इसको इसी तरतीब से याद रखना है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन सोर्स, कंडेंसर लेंसेज, कंडेंसर अपर्चर, सैंपल, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव अपर्चर, इंटरमीडिएट लेंस, प्रोजेक्टिव लेंस और फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड कैमरा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पार्ट्स है ना, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गए होंगे। देखें कंडेंसर लेंसेज, कंडेंसर अपर्चर, जो ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्टिव अपर्चर ये सेम है, तो आप लोगों को याद हो गया। ऊपर इलेक्ट्रॉन सोर्स भी याद हो गया, इंटरमीडिएट लेंसेज, प्रोजेक्टिव लेंसेज ये भी आप लोगों को याद हो गया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड कैमरा ये भी आप लोगों को याद हो गया। अब आप लोगों ने सिंपल इस तरह के डायग्राम की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डायग्राम आप लोगों को बनानी आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इस तरह से लाइन लगानी, यहाँ पे इस तरह से आप 1-2 मरतबा इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, अब इसके किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, ये आपकी बुक के अंदर तो वैसे नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने इसको याद भी नहीं करना, लेकिन आप लोगों को मैं वैसे समझाने के लिए बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है क्या करते हैं? प्रोड्यूस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को प्रोड्यूस करता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए हमें, आपको कम से कम उर्दू में इसके फंक्शंस का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंडेंसर लेंसेज क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कंडेंस का क्या मतलब होता है? सुकर, ठीक है, किसी चीज को ना, ठीक है, इकट्ठा कर देना, कंडेंस कर देना, ठीक है। अब कंडेंसर लेंसेज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को कंडेंस करते हैं, फोकस एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉन बीम इंटेंसिटी, जो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स बीम इंटेंसिटी आती है ना, उसको फोकस और कंट्रोल करते हैं, उसको इकट्ठा करके रखते हैं कंडेंसर लेंसेज, इनका ये काम है। देखें ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिखरे हुए हैं, यहाँ पे कम बिखरे हुए, इन्होंने फिर उनको मजीद कंडेंस कर दिया, क्लियर। अब ये दो जो है ये कंडेंसर लेंसेज हैं, तो आप लोगों ने सिंपल इस तरह से डायग्राम बना देनी है। इसके बाद स्टूडेंट कंडेंसर अपर्चर, अपर्चर का क्या मतलब? यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सुराख होगा, अपर्चर। अब ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये लिमिट करता है बीम स्प्रेड टू इंप्रूव द इमेज कंट्रास्ट, मतलब एक छोटा सा सुराख है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, कंडेंसर लेंसेज क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को उस छोटे से सुराख के अंदर से पास आउट करवाते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्प्रेड नहीं होते, इधर उधर नहीं जाते, बल्कि उसी सुराख के अंदर से पास आउट करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? लिमिट का मतलब है कम कर देता है बीम को, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है उसके स्प्रेड को, उसके फैलाव को, टू इंप्रूव इमेज कंट्रास्ट, ताकि इमेज का जो कंट्रास्ट है उसको बेहतर बनाया जा सके, क्लियर। अब नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास सैंपल है। सैंपल क्या होता है? वो जो थिंग स्पेसिमेन थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड। अब जाहिर सी बात है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यहाँ पे देखें, ये सैंपल है, इसके अंदर से ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, देखें यहाँ पे क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। तो आपने इसको ज़हन में रखना है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सैंपल है, वहां से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है उसके अंदर से ट्रांसफर हो जाती है, क्लियर। तो आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। देखें यहाँ पे मैंने आपके कोर्स स्लाइड में आपको एक एक पार्ट का फंक्शन मैंने आप लोगों के लिए छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। आप लोग इसे बुक पे लिख भी सकते हैं रजिस्टर के ऊपर, ताकि आप लोग जब दोबारा इसको पढ़ें तो कम से कम आपको उर्दू में चीजें याद हों। वैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, ये अवेलेबल नहीं होता। लेकिन आप लोगों को कम से कम इसकी थोड़ी बहुत फंक्शनिंग का आइडिया होना चाहिए, और आप लोगों को इसके पार्ट्स तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। ये तो आप लोगों से पेपर में पूछ सकते हैं, लेकिन इसके थोड़ा बहुत फंक्शन, इस पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या काम है?
फॉर्म्स द इनिशियल मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सैंपल। ये वही है, अब ये सैंपल है ना, इसकी क्या कहते हैं, इनिशियल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब ऑब्जेक्टिव अपर्चर का क्या काम है, यहाँ पे देखिए, इनहांस कंट्रास्ट विद लुकिंग स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए वही काम कर रहा है जो कंडेंसर अपर्चर कर रहा था। द इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो बिखरना है, इसको कंट्रोल करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं, मैग्नीफाई इमेज बनाता है। ऑब्जेक्टिव अपर्चर क्या करते हैं, ठीक है, इमेज के कंट्रास्ट को इंप्रूव करता है। कैसे इंप्रूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग को लिमिट करके, कम करके। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट लेंसेज क्या करते हैं, ये इमेज को मजीद मैग्नीफाई कर देते हैं। फर्दर मैग्नीफाई एंड रिफाइन द इमेज, इमेज को मजीद मैग्नीफाई और उसको बेहतर बना देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, प्रोजेक्टिव लेंस। प्रोजेक्टिव लेंस क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फाइनल मैग्निफिकेशन बिफोर प्रोजेक्टिंग द इमेज। इमेज को प्रोजेक्ट करने से पहले, जो प्रोजेक्ट का मतलब है स्टूडेंट्स, आप प्रोजेक्टर देखते हैं ना, एक ठीक है, एक ऑपरेटर्स होता है, एक डिवाइस होती है, उससे ना एक लाइट निकलती है, वो आगे पर्दे के ऊपर पर्दे के ऊपर एक बड़ा सा इमेज आ रहा है, तो उसे प्रोजेक्टर कहते हैं। और उस प्रोजेक्टर में जो इमेज को पर्दे पे डालने का जो अमल है ना, इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। तो जो प्रोजेक्टिव लेंस है क्या करते हैं, इमेज को मजीद मैग्नीफाई करके आगे स्क्रीन के ऊपर डालता है, प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टिव लेंस क्या करता है, फाइनल मैग्निफिकेशन करता है बिफोर प्रोजेक्टिंग द इमेज। और ये क्या करता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है शो करवाना, एंड कैप्चर द फाइनल इमेज, ठीक है। जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, फ्लोरोसेंट स्क्रीन और जो कैमरा है स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, डिस्प्ले और कैप्चर कर देते हैं फाइनल इमेज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ना, इसका काम क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं एक ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर ना एक कोटिंग हुई होती है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन आकर उसके ऊपर टकराएंगे ना, तो वहां से एक विजिबल लाइट निकलेगी। वो जो विजिबल लाइट है ना, वो उस इमेज को शो करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने इसको जहन में रखना है कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, और ठीक है, कैप्चर का मतलब क्या होता है, तस्वीर को खींचना होता है ना, कैप्चर कहते हैं। तस्वीर को कैप्चर कर लिया, उसने खींच ली है। इस तरह जो लास्ट भी तस्वीर को कैप्चर करता है, ठीक है। और क्या करता है स्टूडेंट्स, उसको डिस्प्ले करते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन और कैमरा। और जो कैमरा है फिर उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों की जो है आसान सी वर्किंग प्रिंसिपल था किसका, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। आप लोगों ने इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा अब, ताकि आप लोगों को मुस्तकबिल में अगर कभी इसको पढ़ना पड़े, किसी को समझाना पड़े, तो आप लोगों को इसके मुतालिक पता हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुतालिक मैंने आपको पहले बताया कि क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी द डिटेल्स ऑफ द सरफेसेस ऑफ सेल्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है डैश इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, और सेल की सरफेस को स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है डिटेल्स ऑफ सर्फेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स की जो सरफेस है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर, उसकी सरफेस को स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो स्टूडेंट सर्फेसिस है कोटेड होती है विद मेटल के साथ, ठीक है। अब जिस स्पेसिमेन को हमने ऑब्जर्व करना है ना, उसकी जो सरफेस है उसको हमने मेटल के साथ कोट कर देना। क्यों? अगर वो मेटेलिक कोट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की बीम रिफ्लेक्ट नहीं होगी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको ध्यान में रखना है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज को देखने के लिए बीम का रिफ्लेक्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स द मेटल, जब एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो क्या करती है, वो मेटल को हिट करती है, टकराती है, इट इज रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंड मेक्स एन लार्ज इमेज, और वो क्या बना देती है स्टूडेंट्स, वो एक बड़ी इमेज बनाती है। क्लियर? अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अप टू 1 लाख टाइम्स। स्टूडेंट्स ये आपने ध्यान में रखना है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट को 2.5, ठीक है, 2,50,000 टाइम्स, ठीक है, 2.5 लाख गुना बड़ा करके दिखा सकता है। और जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, 1 लाख टाइम्स, 1 लाख गुना इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है। जबकि जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है वो भी 0.2 नैनोमीटर होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन पॉइंट्स को जहन में रखना है, ठीक है। ये आपके बुक के अंदर गिवन है, आपने इसी तरह से पॉइंट्स बना के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लिखना है। पेपर में आप लोगों से डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगा के लिखना है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बताना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बताना है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो स्पेसिमेन से पास आउट हो जाती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये सरफेस ऑफ सेल या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस की डिटेल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दो फर्क हो गए। तीसरा फर्क क्या होगा स्टूडेंट, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 1 लाख टाइम्स है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो, ठीक है, 2.5 लाख है, ठीक है, 2,50,000 टाइम्स है। तो तीन फर्क हो गए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने तीनों डिफरेंस आप लोगों ने डिफरेंस के अंदर इसमें लिखने हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आए, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते हैं जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रही है, आप लोग इसे देख सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है ये। अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये डायग्राम जो है ये आपकी बुक के अंदर गिवन है। अब ये डायग्राम में होता क्या है स्टूडेंट्स, हम इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है,
अब यहाँ पे देखिए फिर कंडेंसर लेंसेज है, ठीक है, फिर अपर्चर है। वहां पे क्या था, कंडेंसर अपर्चर था, यहाँ पे क्या है, सिर्फ अपर्चर। आपने इसको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन सोर्स, कंडेंसर लेंसेज और ये अपर्चर है। स्टूडेंट्स वहां पे हमने कंडेंसर अपर्चर क्यों कहा था, क्योंकि वहां पे एक और अपर्चर भी था जिसको आगे हम ऑब्जेक्टिव अपर्चर कह रहे थे, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे ऑब्जेक्टिव अपर्चर था। यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि एक ही अपर्चर है तो हम सिर्फ इसे अपर्चर का नाम देते हैं, आप इसे कंडेंसर अपर्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि काम ये भी वही करता है जो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अपर्चर करता था। अब ये स्टूडेंट्स अपर्चर है, उसके बाद ये स्कैनिंग कॉइल है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके बाद यहाँ पे बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, और ये सैंपल है स्टूडेंट्स, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, ठीक है, ये स्कैन जनरेटर और ये एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, आप लोगों ने इनके नाम ध्यान रखने हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स, कंडेंसर लेंसेज, अपर्चर, फिर स्कैनिंग कॉइल, फिर ऑब्जेक्टिव लेंसेज, फिर बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, फिर सैंपल, फिर स्कैन जनरेटर और फिर एम्पलीफायर। तो स्टूडेंट्स हम इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं कि पार्ट का क्या काम है, लेकिन आप लोगों की बुक में चूंकि सिर्फ डायग्राम गिवन है तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है और इनकी तरतीब आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसी तरह से आप लोगों को इनकी तरतीब याद होनी चाहिए और आप लोगों ने इनकी तरतीब को इसी तरह से याद रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, ठीक है, जो वर्किंग प्रिंसिपल इसको ड्रॉ करें, तो आप लोगों ने सिंपल इसको क्या करना होगा, ड्रॉ करना होगा। अब स्टूडेंट्स इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। वो कहते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स। अब इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस द बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बीम को प्रोड्यूस करते हैं। आप लोग इसे रजिस्टर में लिख सकते हैं, आप लोगों ने इसे याद नहीं करना, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। कंडेंसर लेंसेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फोकस एंड कंट्रोल द इलेक्ट्रॉन बीम साइज। ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम आती है ना पीछे से, इस इलेक्ट्रॉन के बीम के साइज को फोकस करते हैं और क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अपर्चर का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अपर्चर में आपको बताया छोटे से सुराख को कहते हैं। नैरोज द बीम एंड रिमूव्स द अनवांटेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या कर देता है, नैरो कर देता है और इधर उधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। अनवांटेड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, जो स्कैटर हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, स्कैनिंग कॉइल है। स्कैनिंग कॉइल का क्या काम है स्टूडेंट्स, मूव्स द बीम अक्रॉस द सैंपल इन अ रास्टर पैटर्न। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट्स अब यहाँ पे रास्टर पैटर्न का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स रास्टर पैटर्न कहते हैं इमेज को ना एक रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर कैप्चर करना। जिस तरह आप देखें आप, ठीक है, फोटोकॉपी वाली मशीन पे कब आप गए हो, वहां पे आपने देखा हो फोटोकॉपी मशीन में जब पेपर को रखा जाता है तो नीचे से ना एक लाइट आती है, एक लाइट नीचे से आती है और वो क्या करती है, एक लाइट इस तरह से ना एक रेक्टेंगुलर पैटर्न के ऊपर, उस पर सफे के ऊपर पड़ती है और उसको मुकम्मल तौर पर क्या कर लेती है, स्कैन कर लेती है। अब वहां पे स्टूडेंट्स होता क्या है, लाइट आती है, उसके पेज के रेक्टेंगुलर पैटर्न इस तरह से मूव करती है, पेज के हर एक पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उसका एक इमेज बन जाता है जो कि फोटोकॉपी मशीन में नए पेपर के ऊपर निकल आता है। स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पर भी ये होता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन की एक बीम है ना, वो जो स्पेसिमन है उसके ऊपर इस तरह से ना एक रास्टर पैटर्न के अंदर मूव करती है। स्कैनिंग कॉइल का ये काम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम को एक रास्टर पैटर्न के अंदर मूव करवाना ताकि उस जो स्पेसिमन है उसकी एक एक डिटेल को स्टडी किया जा सके। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, फोकस करता है स्कैनिंग बीम ऑन टू द सैंपल सरफेस। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की बीम चेंज हो रही है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करते हैं, इसको ये जो हमारा स्पेसिमन है, सैंपल है जो, इसके ऊपर फोकस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। देखिए नाम से जाहिर है, बैक का मतलब है पीछे, स्कैटर्ड का मतलब है बिखरना, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या है, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखें ना, यहाँ पे देखें इसके अंदर एक छोटा सा सुराख होता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से यहाँ पे सारी जो शुआएं है ना, जो इलेक्ट्रॉन की जो रेज है वो सारी यहाँ पे आ जाती है जब टकराती हैं। तो स्टूडेंट्स हर जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ना यहाँ पे टकरा के, अब क्योंकि सैंपल के ऊपर हमने मेटालिक कोटिंग की हुई है तो इलेक्ट्रॉन की बीम टकरा के रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट होगी। अब वो इलेक्ट्रॉन की बीम जो रिफ्लेक्ट होती है ना, जो बैक स्कैटर्ड, मतलब स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, रिफ्लेक्ट होके वो बिखर जाती है, तो जो बिखरे हुए वापस आते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इस सैंपल से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टकराकर और वापस आते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये उनको डिटेक्ट करती है और फिर उनको डिटेक्ट करके क्या करती है, इमेज फॉर्मेशन करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये क्या करती है, डिटेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द सैंपल, ठीक है, गिव्स कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन, और ये हमें बताती है कि उसकी कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज से जो सैंपल है ना मिलकर बना हुआ है। स्टूडेंट्स इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ही है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। अब इलेक्ट्रॉन्स को दो जगह पे डिटेक्ट किया जा रहा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, एक है बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर और एक है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर देखें स्टूडेंट्स, कैप्चर्स लो एनर्जी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लो एनर्जी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स वो थे यहां से आए और रिफ्लेक्ट कर गए, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन वो देंगे, लेकिन बाज इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, वो इधर उधर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, ताकि इमेज को मजीद अच्छी तरह से देखा जा सके, हमारे पास एक सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, क्या करता है, कैप्चर करता है लो एनर्जी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जो कि सरफेस की टोपोग्राफी देते हैं, मतलब बताते हैं कि जो सरफेस है ना उसकी शेप किस तरह की है, उसकी, ठीक है, उसकी लोकेशन किस तरह की है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या सैंपल है। सैंपल क्या है, वो स्पेसिमेन जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको स्कैन किया जा रहा है।
इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्कैन जनरेटर है और एक एम्पलीफायर है। इनका फंक्शन देख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है। स्कैन जनरेटर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंट्रोल द बीम स्कैनिंग ओवर द सैंपल। अब ये जो सैंपल है ना, इसके ऊपर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि स्कैन कर रही है, उस बीम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है। एम्पलीफायर क्या करता है स्टूडेंट्स, वो जो इमेज, वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो डिफ्लेक्ट होके आते हैं ना, उससे एक सिग्नल जनरेट होते हैं, उनको एम्पलीफाई करके फिर स्क्रीन के ऊपर हमें शो करवा देता है इमेज की शक्ल में। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है स्ट्रेंथन्स द सिग्नल फ्रॉम द डिटेक्टर्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये होपफुली आप लोगों को सारी इसकी एक एक डिटेल जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सेल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।